नोवेना 8वां दिन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। अति परम पावन और प्रेमी परमेश्वर, हम आपकी अपार दया के लिए धन्यवाद देते हैं। पवित्र परम प्रसाद के सामने चलते हुए दीपक जैसे संत मरियम त्रेसिया सदैव प्रार्थना में लगी रहती थी। संत मरियम त्रेसिया की मध्यस्थता की शरण में आए हम सबों को अनुग्रहित कर, इस दुनिया की आवश्यकता के अनुसार एक नई रूप में संतों को प्रदान करने वाले परम पवित्र प्रभु, परिवारों की प्रेषिता के रूप में संत मरियम त्रेसिया को आपने हमें दिया। इस अनंत कृपा के लिए हम आपकी स्तुति करते हैं। तुमने मेरे इन भाइयों में से किसी एक के लिए, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो, जो कुछ किया वह तुमने मेरे लिए ही किया। आपके इन वचनों को अपनाते हुए दीन दुखियों एवं निराश्रय लोगों की सेवा करते हुए माँ ने अपना जीवन बिताया। आज का पवित्र वचन संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 56। जो मेरा मांस खाता है और मेरा रक्त पीता है, वह मुझ में निवास करता है और मैं उसमें। इस वचन के आधार पर आज हम संत मरियम त्रेसिया के जीवन से जुड़े हुए क्षणों पर मनन चिंतन करेंगे। त्रेसिया को बचपन से ही अपने जीवन में यूखरिस्त के प्रति अपार भक्ति थी। ईश्वर के प्रति उसका दृढ़ विश्वास, त्याग, तपस्या ही एक वजह थी जिससे वह पूर्ण रूप से यूखरिस्तीय ईश्वर को प्रेम कर पाती थी। उसके लिए प्रभु उसका जीवन और एक जीवित व्यक्ति था, जिसके साथ वह पृथ्वी पर अपने जीवन के हर पल को जी सकती थी और प्यार कर सकती थी। त्रेसिया जब 9 साल की थी, उसी समय से उसकी तीव्र इच्छा थी कि वह यूखरिस्तीय ईश्वर को अपने हृदय में ग्रहण करे। 5 वर्ष और इंतज़ार करना उसके लिए कठिन था। इसीलिए अपने पल्ली के पुरोहित से मिलने का निश्चय किया। जब पुरोहित को यह पता चला कि उसकी उम्र 9 साल है, तो उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया। लेकिन त्रेसिया की विनम्र प्रार्थना सुनने के बाद पुरोहित ने उनसे धर्म शिक्षा संबंधित कई सवाल पूछे। त्रेसिया ने सारे सवालों के सही उत्तर दिए। इसीलिए पुरोहित ने उन्हें पवित्र परम प्रसाद ग्रहण करने की अनुमति दी। पूरी तैयारी के साथ त्रेसिया ने पवित्र यूखरिस्त में उपस्थित यीशु को ग्रहण किया। तब से ईश्वर के वचन के अनुसार वह ईश्वर में निवास की और ईश्वर उसमें, और उसका पूरा जीवन पूरी तरह से पवित्र हो गया और पवित्र यूखरिस्त के साथ तृप्त हो गई। तब से वह जब भी मिसा बलिदान में भाग लेती थी, वह अपना हृदय पूर्ण रूप से पवित्र रखने की कोशिश करती थी, ताकि वह यूखरिस्तीय ईश्वर को अपना पूरा प्रेम और हृदय दे सके। इसी कारण उसके जीवन में असाधारण क्षमा शक्ति, शांति और सहन शक्ति थी। उसका जीवन सद्गुणों का खेत बन गया। वह जब भी यूखरिस्तीय प्रभु के उपस्थिति में आती थी, उसके चारों ओर दूतगण और संतगण, माँ मरियम और संत योसेफ भी उसके साथ होते थे। यह कहा जाता है कि जब संत मरियम त्रेसिया ने प्रार्थना के लिए संदूक खोला था, तो सभी लोग प्रार्थनालय में एक असाधारण खुशबू का अनुभव कर सकते थे। यह उसके दिल में ईश्वर के ज्वलंत प्रेम का प्रमाण था। आज के अनुभव से यह सीख मिलती है कि हम में से प्रत्येक को अपने जीवन की बुराई
और अंधकार को दूर भगाने के लिए यूखरिस्तीय प्रभु के साथ समय बिताना चाहिए और ईश्वरीय प्रेम से प्रज्वलित होना चाहिए। तो आइए हम पवित्र यूखरिस्ट के प्रति अपना प्रेम, आदर और भक्ति बढ़ाएं, क्योंकि जीवित प्रभु यीशु यूखरिस्ट में सदा उपस्थित रहते हैं। हम सब आनंद और प्रतीक्षा के साथ संत मरियम त्रेसिया के सद्गुणों को स्मरण करते हुए माँ को नमन करें। संत मरियम त्रेसिया परिवारों की ज्योति, पंचक्षरों से धन्य हुई ममतामय तेरा जीवन। ईश्वर को प्यार करने की तीव्र इच्छा के साथ बचपन से ही जलते हुए दीपक के समान जीवन जीने वाली संत मरियम त्रेसिया, हम आपकी जयकार करते हैं। संत मरियम त्रेसिया परिवारों की ज्योति, पंचक्षरों से धन्य हुई ममतामय तेरा जीवन। ईश्वर के सिवा इस दुनिया में मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इस दृढ़ विश्वास के साथ प्रभु पर आशा रखते हुए जीवन जीने वाली संत माँ, हम आपको नमन करते हैं। संत मरियम त्रेसिया परिवारों की ज्योति, पंचक्षरों से धन्य हुई ममतामय तेरा जीवन। जिनका कोई नहीं है, उनकी सहायता करने वालों पर ईश्वर का प्रतिफल कितना बड़ा है, इस बात को हम हमारे निज जीवन में लागू करने हेतु सिखाया। हे माँ, हम आपका गुणगान करते हैं। संत मरियम त्रेसिया परिवारों की ज्योति, पंचक्षरों से धन्य हुई ममतामय तेरा जीवन। प्रेरित कार्य द्वारा ईश्वर के करुणामय प्रेम हर एक परिवार में पहुंचाकर उन्हें प्रत्याशा प्रदान करने वाली हे माँ, हम आपकी जयकार करते हैं। संत मरियम त्रेसिया परिवारों की ज्योति, पंचक्षरों से धन्य हुई ममतामय तेरा जीवन। प्रार्थना। मैंने अपना हृदय पूर्ण रूप से प्रभु यीशु को दे दिया। इस दुनिया में यीशु के सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये कहते हुए बचपन से पवित्र और निर्मल जीवन बिताए संत मरियम त्रेसिया, हम आपके चरणों पर आए हैं। आपके दिखाए हुए पवित्र जीवन के मार्ग पर चलने की आशा करते हैं। क्रूसित यीशु से एकजुट होकर उनके 5 घावों को स्वीकार किए। हे माँ, हमारे जीवन के दुख तकलीफ के समय निराश ना होकर ईश्वर पर भरोसा रखकर जीवन बिताने की कृपा दीजिए। हे माँ, आपकी मध्यस्थता द्वारा पाए हुए सारे वरदानों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। संत मरियम त्रेसिया के उदाहरण के अनुसार सद्गुणपूर्ण जीवन से दूसरों को ईश्वर के पास ले आने की आशा करते हैं। हे माँ, हमारे लिए प्रार्थना करना। हमारे संत पिता, सभी धर्माध्यक्ष, याजक वर्ग एवं धर्म संगी अपने रेवड़ की देखरेख विनम्रता एवं उदारता से करने के लिए संत मरियम त्रेसिया हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। उन भाई बहन जो प्रभु यीशु के पवित्र शरीर एवं लहू को नष्ट करते और आदर सम्मान नहीं देते, उनके मन परिवर्तन के लिए संत मरियम त्रेसिया हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। होली फैमिली संस्था की सुपीरियर जनरल को पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर समाज को आगे बढ़ाने में सफल होने के लिए संत मरियम त्रेसिया हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों पर ईश्वर की दया एवं इस महामारी से छुटकारा एवं चंगाई मिलने के लिए संत मरियम त्रेसिया हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। जो लोग संत मरियम त्रेसिया की मध्यस्थता द्वारा अपना निवेदन चढ़ाते हैं, उनके सभी अभिलाषाओं एवं इच्छाओं की पूर्ति के लिए संत मरियम त्रेसिया हमारे लिए प्रार्थना कीजिए।
हे प्रभु, हमारे सृजनहार एवं पालनहार, हम संत मरियम थ्रेसिया के लिए तेरी महिमा बखानते हैं, जिसने तेरे प्रति अगाध प्रेम से प्रज्वलित होकर सुसमाचार के मूल्यों को अपने जीवन का नियम बनाया। होली फैमिली धर्म समाज के संस्थापिका एवं परिवारों की संरक्षिका संत मरियम थ्रेसिया, प्रार्थना कर कि हमारे परिवार भी पवित्र परिवार बन जाए और सभी समर्पितों एवं अभिषिक्तों को पुण्य और त्याग भरे जीवन जीने की शक्ति प्रदान कर। हे संत मरियम थ्रेसिया, तूने प्रभु यीशु के पवित्र भावों को अपने शरीर में प्राप्त किया। हमें भी अपने दैनिक जीवन की हर दुख तकलीफ में मुक्तिदायी अनुभव प्राप्त करने में सहायता प्रदान कर। हे माँ, करुणामय प्रेम की निडर साक्षी, प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा हमारे लिए भी यह कृपा प्रदान कर। इस वक्त हम मौन रहकर अपने ज़रूरतों को माँ मरियम थ्रेसिया के हाथों में समर्पित करें, ताकि माँ हम सबों के लिए प्रभु यीशु से मध्यस्थ करेंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।